इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाए जाते हैं या प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या होते हैं और क्या ये आपको बेनिफिट देते हैं। अगर आप प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाते हैं तो क्या आप रैंक कर सकते हैं या किस तरह से हाई क्वालिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोफाइल बैकलिंक्स के बारे में। हमारी जो ब्लॉगिंग सीरीज चल रही है उसके हम एसईओ फेज के अंदर हैं और ऑफ पेज एसईओ को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट बैकलिंक्स पर बनाई थी जिसके अंदर मैंने तमाम बैकलिंक्स को एक्सप्लेन किया था और उसी के साथ मैंने आपको एक बैकलिंक्स शीट दी थी जिसको आपने डाउनलोड करना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और तमाम बैकलिंक्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि फ्री मेथड्स कौन से होते हैं और पेड मेथड्स कौन से होते हैं, और उसी के साथ मैंने वो शीट आपको दी थी जिसके अंदर तमाम फ्री बैकलिंक्स की लिस्ट है जो कि मैं बिल्ड करता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। आज हम उसी लिस्ट में से एक टाइप होती है बैकलिंक्स की, प्रोफाइल बैकलिंक्स, इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरह से आप हाई क्वालिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स बना सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोफाइल बैकलिंक्स होते क्या हैं और किस तरह से ये बेनिफिट देते हैं आपकी वेबसाइट को। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसकी मार्केटिंग के लिए क्या किया जाता है, एक वेबसाइट बनाई जाती है। उस वेबसाइट के साथ उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं, यानी ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम और इस तरह से जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसी को हम अगर बैकलिंक्स लेने के लिए इस्तेमाल करें तो वो हमारी वेबसाइट के लिए, बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह से मुख्तलिफ जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं उन पर हम अपनी वेबसाइट के लिए प्रोफाइल बनाते हैं और वहां से फिर हम लिंक लेने की कोशिश करते हैं और इन लिंक्स को हम फाउंडेशन लिंक्स कहते हैं, यानी ये हमारी वेबसाइट की एक बेस खड़ी करते हैं, फाउंडेशन खड़ी करते हैं, तो इसलिए इनको फाउंडेशन लिंक्स कहा जाता है। बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं जो आपको नो फॉलो एट्रीब्यूट के साथ देती हैं, यानी नो फॉलो लिंक होता है, और बहुत सारी प्रोफाइल्स आपको डू फॉलो लिंक देती हैं। तो जब भी ये लिंक्स इंडेक्स होते हैं तो ये वेबसाइट की अथॉरिटी को बहुत बूस्ट करते हैं और इससे आपकी वेबसाइट को फायदा होता है। तो आज हम देखेंगे किस तरह से आप हाई क्वालिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, और वो भी डू फॉलो बैकलिंक्स, जिसकी लिस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दी थी। तो आप लास्ट वीडियो पे जाके वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये तो होगा कि प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या होते हैं, यानी हम प्रोफाइल्स बनाएंगे और उसके अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे। और उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्रोफाइल बैकलिंक्स क्यों ज़रूरी होते हैं, ये आपकी वेबसाइट की फाउंडेशन सेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कब हमें बनाने चाहिए फाउंडेशन बैकलिंक्स या प्रोफाइल बैकलिंक्स। यानी आप वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो अब वेबसाइट यानी आपका एक बिजनेस लॉन्च हो चुका है इंटरनेट के ऊपर, अब उसकी ब्रांड प्रोफाइल्स हमने बनानी है 1 या 2 महीने के बाद। यानी आपने अगर न्यू वेबसाइट स्टार्ट किया है तो फ़ौरन से आपने नहीं बनानी, आपने उसको कुछ टाइम देना ताकि थोड़ी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। उसके बाद आपने बैकलिंकिंग स्टार्ट करनी है। जब 1.5-2 महीने गुजर जाते हैं आपकी वेबसाइट को, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट लेना। सबसे पहले आपने ब्रांड प्रोफाइल्स बनानी है जो कि हम आज सीखेंगे, और उसके बाद ग्रेजुअली आपने जो सोशल सिग्नल्स देने होते हैं और उसके बाद फिर आगे आप दूसरे बैकलिंक्स की तरफ जाते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप प्रोफाइल लिंक्स ले सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ओके, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और सबसे पहले तो कुछ बातें आपको बताना ज़रूरी हैं। जैसे ब्रांड प्रोफाइल्स या प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। होप आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ बिगनर्स होते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कोई भी लिंक होता है, आप किसी वेबसाइट के ऊपर लिंक देखते हैं तो वो एक क्लिकेबल टेक्स्ट होता है। तो वो टेक्स्ट जो होता है यानी उसके बैक एंड पे लिंक होता है लेकिन फ्रंट आपको सिर्फ टेक्स्ट नजर आ रहा होता है, तो उस टेक्स्ट को हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। यानी लिंक के जो सामने टेक्स्ट होगा उसे हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। तो वो क्या होगा, वो बहुत मैटर करता है। बहुत सारे एसईओज कहते हैं कि एंकर टेक्स्ट जो भी आप यूज करते हैं वो एंकर टेक्स्ट के अंदर आप अपना कीवर्ड यूज करें जिस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाह रहे हैं। तो एंकर टेक्स्ट के अंदर आप अपना मेन कीवर्ड यूज करेंगे तो उस कीवर्ड के ऊपर आपको रैंकिंग मिलेगी। तो ये ज़रूरी है, आपने जो अपना मेन कीवर्ड है वो यूज करना होता है अपने एंकर टेक्स्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि फ्रीक्वेंसी आपको ठीक रखनी है। यानी अगर आप बहुत बार मतलब 100 लिंक्स बनाए और 100 में ही आपने वही डाल दिया अपना मेन कीवर्ड एंकर टेक्स्ट के तौर पे, तो ये गलत है। आपके ऑब्वियसली जब भी आप अपना कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसके सब कीवर्ड्स भी होते हैं, यानी 15-20 कीवर्ड्स होते हैं, तो उन सब को आपने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है अपने एंकर टेक्स्ट के तौर पे।
यानी एक दो लिंक आप बनाएं मेन कीवर्ड से, फिर एक दो लिंक बनाएं एक किसी दूसरे सब कीवर्ड से यानी रेलेवेंट कीवर्ड से, और फिर इस तरह से अपने बैकलिंक्स को उन सब कीवर्ड्स के ऊपर डिवाइड करके बनाएं, तभी आपको ये ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी सारे लिंक्स आपने एक ही कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट देकर नहीं बनाने, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं और मैं आपको कुछ लिंक्स क्रिएट करके बताता हूँ कहाँ कहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो मैं अभी वही लिस्ट ओपन करता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको दी थी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास अपनी लिस्ट ओपन है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करके इनेबल एडिटिंग कर लेता हूँ ताकि ये एडिटिंग इनेबल हो जाए। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको लिस्ट दी थी, यहाँ पे उन डोमेन्स का नाम है जहाँ पे जाके आप अपनी डू फॉलो प्रोफाइल बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो इन सब पर आपने बनाना है, यानी थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन में आप 5 या 6 से ज़्यादा लिंक्स ना बनाएं तो ये अच्छा, यानी सक्सेसफुली जब आपका एक लिंक बन जाता है तो इस तरह से सक्सेसफुल जो लिंक्स आपके बन जाते हैं वो आप 5-6 से ज़्यादा ना बनाएं। यानी एक दिन में आप बहुत ज़्यादा बनाने लग जाएंगे तो वो अननेचुरल हो जाता है, आपको थोड़ा इसका भी ध्यान रखना होता है। तो एक दिन में उतने ही बनाएं जो नेचुरल लगते हैं। तो एक दिन में 5-6 से ज़्यादा आप ना बनाएं, चाहे वो आप ब्रांड प्रोफाइल्स बना रहे हैं या ऑडियो शेयरिंग या जो भी बना रहे हैं। तो शीट आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखें ये प्रोफाइल लिंक्स की शीट है, उसके बाद ये ऑडियो शेयरिंग शीट है, उसके बाद ये इमेज शेयरिंग है, ये आर्टिस्ट पोर्टफोलियो लिंक्स हैं, ये प्रेजेंटेशन शेयरिंग साइट्स हैं, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट्स हैं, ये फनल पेजेस। तो तमाम जो फ्री कैटेगरीज के अंदर हम लिंक्स बना सकते हैं वो सब ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अब मैं फर्स्ट के ऊपर हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल लिंक्स, और यहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स मैंने लिखे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ईमेल और पासवर्ड तो डिलीट किया यहाँ से, क्योंकि आप अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे जिस ईमेल पासवर्ड पर आप लिंक बनाएंगे। यानी ऑब्वियसली हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है और उसका जो ईमेल पासवर्ड होगा वो आप यहाँ लिखेंगे, ताकि बाद में कभी आपको इस लिंक को एडिट करना पड़ जाए या कुछ भी करना पड़ जाए तो आपके पास ईमेल और पासवर्ड होना चाहिए, ताकि बाद में आप उसे एक्सेस कर सकें। और यहाँ पे मैं रिमूव कर सकता था ये URLs, लेकिन मैंने नहीं किए, ताकि आप इन लिंक्स के ऊपर जाके मैनुअली उनको चेक कर सकें किस तरह से लिंक बना हुआ है और आप किस तरह से बना सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे IMDb, अब ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है मूवीज़ की, यानी यहाँ पे मूवीज़ रिव्यू होती हैं और मुख्तलिफ ट्रेलर्स है, जो भी नई वीडियो मार्केट के अंदर लॉन्च होती है तो उसको ये रिव्यू करते हैं। तो अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। इस लिंक पे जाके देखते हैं कि लिंक किस तरह से प्लेस हुआ है और हम किस तरह से यहाँ पे लिंक प्लेस कर सकते हैं। इसको कॉपी करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मैं लिंक को पेस्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो अब देखिए लिंक ओपन हो गया और यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है। अब इस तरह से हमने अभी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पे लिंक डालना है। तो यहाँ पे अगर आप राइट साइड के अंदर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे और साइन इन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें बताना है क्रिएट न्यू अकाउंट, क्योंकि हम न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, हमारा यहाँ पे अकाउंट नहीं है। तो एक काम आपने लाजमी करना है कि आपकी अगर जितनी भी साइट्स हैं, यानी 1 हैं 2 हैं 3 हैं, तो हर साइट के लिए जब भी आप बैकलिंकिंग करें तो उसके लिए एक अलग ईमेल बनाएं। यानी आप अपनी हर साइट की बैकलिंकिंग करने से पहले आपने उसकी एक ईमेल बना लेनी है। तो जीमेल अकाउंट आप जल्दी से जाके क्रिएट करें और अपने डिटेल्स सेव कर लें अपने पास, और यहाँ पे आके क्रिएट न्यू करें। क्रिएट न्यू करेंगे तो आपसे वो पूछेगा आपका नेम, ईमेल और ये पासवर्ड वगैरह सब कुछ, तो ये आपने यहाँ पे फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे तमाम डिटेल्स फिल कर दी हैं IMDb के ऊपर, और यहाँ पे क्रिएट योर IMDb अकाउंट, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सेव कर लें क्रेडेंशियल्स। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने जो ये मेल एंटर किया है इसके अंदर हमने एक कोड सेंड किया है, तो उस कोड को हमने लेना है। तो मैं चलता हूँ अपनी इस जीमेल के अंदर, तो आप यहाँ पे देखें मेरे पास मेल आ चुकी है और यहाँ पे ये मेरा कोड है 766804। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब वापस चलते हैं हम यहाँ पे IMDb के अंदर और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं अपने इस कोड को और क्रिएट योर IMDb अकाउंट। तो मैं अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमें ये लिंक प्लेस किस तरह से करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई थिंक जाएंगे अकाउंट सेटिंग्स के अंदर। अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के अंदर जाके अब मैं यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, यानी मेरी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैंने तो ये हॉरी सॉफ्टवेयर ये वैसे ही लिखा आपको दिखाने के लिए। आपने यूज़र नेम अपनी वेबसाइट के नाम से क्रिएट करना है ताकि आपकी एक अच्छी फाउंडेशन बन सके।
तो मैं यहाँ पे अब एक डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा जल्दी से। ओके, तो मैंने यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन लिख दिया, हैश की जगह मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। मैंने वैसे ही आपको दिखाने के लिए लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है headphonereviews.com। हेडफोन रिव्यूज इज द हब ऑफ टेक रिव्यूज एंड गाइड्स। और इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया और यहाँ पे मेरा एक कीवर्ड भी है। तो अब चाहूँ तो मैं दो जगह पे लिंक अपना लगा सकता हूँ, या फिर मैं इस चीज़ को एंकर टेक्स्ट रखूँ, यानी हेडफोन रिव्यूज़ को मैं एज एन एंकर टेक्स्ट यूज़ करूँ, या फिर यहाँ पे कीवर्ड। अब ब्रांड प्रोफाइल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर वेबसाइट के होम पेज को दी जाती हैं उनसे लिंक्स। लेकिन अगर आप किसी पोस्ट के लिए बना रहे हैं, यानी आप कोई किसी पोस्ट को रैंक करना चाह रहे हैं और आप उस पर बैकलिंक्स बना रहे हैं, तो आपने उस पोस्ट के किसी कीवर्ड को देना है। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा था, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट थी जो थी बेस्ट हेडफोन फॉर स्ट्रीमिंग, तो अब ये उसका कीवर्ड है, तो मैं इस कीवर्ड को लिंक दूंगा। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के होम पेज को लिंक देना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर भी दे सकते हैं। अब लिंक देना किस तरह है, यहाँ से वैसे ही आपने यहाँ पे आके लिंक को इस तरह से पेस्ट नहीं कर देना, आपने यहाँ पे एक एंकर टेक्स्ट क्रिएट करना है। या फिर कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे एंकर टेक्स्ट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं होता, तो वहाँ पे फिर आपको सिंपली लिंक यहाँ पे पेस्ट करना होता है, वो भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है तो हम उसी से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो मैंने एक कोड लिखा है, ये कोड यहाँ पे वर्क करता है IMDb के ऊपर, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ दूसरे बैकलिंक्स देखे हैं और वहाँ से मुझे ये मिला है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप ले सकते हैं, या फिर खुद से आप यहाँ पे लिख लें, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का URL देना है, यहाँ पे कीवर्ड डालना है और इस कोड को यहाँ पे आपने इस डिस्क्रिप्शन के डब्बे में पेस्ट कर देना है, तो आपको लिंक मिल जाएगा। अब जैसे हमारा कीवर्ड है ये बेस्ट हेडफोन फॉर स्ट्रीमिंग, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे कट करता हूँ और वापस अपनी टेक्स्ट फाइल में आता हूँ और यहाँ से कीवर्ड की जगह मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। और URL, अब जैसे URL है मेरा HTTPS, अब ये मेरा जो पोस्ट का URL है वो है, यानी इतना मेरी पोस्ट का URL है और ये मेरा कीवर्ड है। अब ये एक हमने लिंक बना दिया, इसको कट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, फाइंड के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इस कीवर्ड के ऊपर हमारा लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लग गया। अब ये कोड हर जगह वर्क भी नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर लिंक HTML, कहीं कहीं पे आपको HTML से अपना लिंक प्लेस करना होता है, कहीं कहीं पे आपने इस तरह का जो मैंने अभी आपको दिखाया उस तरह से आपने प्लेस करना होता है। तो मैं HTML लिंक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है जो कि कोड वगैरह से रिलेटेड है, लर्निंग से, तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे नीचे आए तो अब यहाँ पे ये एक आपको URL मिल गया। अब इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का URL डालना है और यहाँ पे अपना कीवर्ड डालना है और इस पूरे फिर लिंक को आपने वहाँ पे प्लेस करना है। तो कुछ प्रोफाइल्स में आपको इस तरह का लिंक चाहिए होगा, कुछ प्रोफाइल्स में जैसे मैंने आपको दिखाया वैसा चाहिए। ज़्यादातर ये वाला वर्क करता है, लेकिन IMDb पर मुझे पता है कि वो वाला वर्क करता है, तो इसलिए मैंने आपको वो दिखाया है। तो अब मैं यहाँ पे आके इसे क्लोज करता हूँ। ये सब चीज़ें बतानी ज़रूरी थी क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। जैसे फिर आप पूछेंगे कि लिंक किस तरह से प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने लिंक को प्लेस किया अपने कीवर्ड के अंदर। आप चाहें तो अपनी होम पेज को भी लिंक कर सकते हैं इसके साथ, यानी ये जो कीवर्ड ऊपर हमने वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है इसके अंदर हम लिंक डाल दें, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपली यहाँ से इसे सेव करता हूँ और जैसे ही हमने जिसे सेव किया, अब हम जाते हैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के अंदर, यानी इसे सेव करने के बाद प्रोफाइल्स के अंदर किस तरह से जाएंगे, यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आएंगे, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यूर एक्टिविटी इसके अंदर क्लिक करेंगे और ये जी आ गए हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा लिंक लग चुका है। और अब चेक कैसे करेंगे कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे नीचे रिपोर्ट आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डू फॉलो लिंक है और इसके अंदर कहीं भी नो फॉलो का कोई भी टैग नहीं है। तो यहाँ से अब हमें एक डू फॉलो बैकलिंक मिल चुका है। तो अब यहाँ से मैं आके इसे बंद करता हूँ और ऊपर चलते हैं। अब इस URL, ये है आपका URL, इसे आपने कट कर लेना है या कॉपी कर लेना है और आपने आ जाना है अपनी एक्सेल शीट के अंदर और यहाँ पे ये जो लिंक दिया हुआ है इसको आपने रिमूव करना है और आपने जो भी लिंक बनाया उसे पेस्ट कर लेना है। तो ये अब आपका बन गया। यहाँ पे आप अपनी ईमेल और पासवर्ड भी डाल दें जो मैंने अभी जिससे साइन अप किया। ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे फिल आउट करते आना है बैकलिंक बनाने के साथ साथ, ताकि बाद में आपको मुश्किल ना आए। तो अब मैं आपको चेक कराता हूँ किसी न्यू ब्राउज़र के अंदर कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, या ये लिंक बना है या नहीं, पब्लिकली ये अवेलेबल है नेट के ऊपर या नहीं। मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का एक ब्राउज़र मौजूद है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एज के ब्राउज़र के अंदर जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये एक न्यू विंडो है, तो इसके अंदर भी हमारा लिंक लग चुका है और ये अब हमारा एक लिंक यहाँ पे बन चुका, प्रोफाइल लिंक, और बहुत ही अमेजिंग, ये बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट है। इसका अगर हम DA चेक करते हैं, ये IMDb
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DA चेकर, डोमेन अथॉरिटी चेकर। यहाँ पे मेरे पास एक टूल ओपन है और इसके अंदर मैं यहाँ पे नीचे URL डालता हूँ और यहाँ से चेक अथॉरिटी करते हैं। ये रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है कि imdb.com इसका 95 डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी 85 है, मोज रैंक इसका जो 8.5 है। तो बहुत बड़ी वेबसाइट है। यहाँ से अब आपको एक डू फॉलो बैकलिंक मिल चुका है। तो इस तरह से मुख्तलिफ प्रोफाइल्स आपने क्रिएट करनी है। बाज़ जगह पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डालना होगा, किसी प्रोफाइल के अंदर या किसी वेबसाइट के ऊपर आपने वेबसाइट का एक अलग सेक्शन होगा, उसके अंदर लिंक डालना होगा। तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आप इनको एक्सप्लोर करेंगे और लिंक्स बनाते जाएंगे। और एक और चीज़, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे लिंक्स दिए हैं ये सब प्रोफाइल लिंक्स, और उसके बाद ये वाले ऑडियो शेयरिंग लिंक्स, ये इमेज शेयरिंग लिंक्स, ये आर्टिस्ट पोर्टफोलियो, ये सब डू फॉलो हैं और प्रूवन हैं। यानी इसके ऊपर, ये इस पूरी शीट के ऊपर मैं लिंक्स ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक भी ऐसा लिंक नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। हर पे बन सकते हैं, आपको कोई मुश्किल आ सकती है लेकिन इस शीट में कोई मसला नहीं हो सकता। तो इन सब के ऊपर आप बना सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जहाँ पे आपका लिंक प्लेस नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब के ऊपर मैं खुद बना के टेस्ट कर चुका हूँ। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मैंने इसी शीट को यूज़ करते हुए लिंक्स बनाए हैं। तो एक मैंने ये बना के आपको दिखाया। इस तरह से मुख्तलिफ प्रोफाइल्स आप यहाँ से क्रिएट करें और लिंक्स बनाएं। वीडियो इससे काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एक दो और बना के दिखाता हूँ, तो इसलिए मैंने एक बना के आपको दिखाया और बाकी सब आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। माई स्पेस, बज़फीड, groups.google और फ्लिकर वगैरह। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की लिस्ट मौजूद है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसमें से कोई भी लिंक बनाने में आपको अगर कोई मुश्किल आती है तो आप हमें फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ कुछ लोग और भी होंगे, वो भी आपको आंसर करेंगे, मैं भी करूँगा। तो ग्रुप को आपने लाजमी ज्वाइन करना है, यानी facebook.com/groups/learnwithaftab। इस ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है ताकि वहाँ पे हम डिस्कशन कर सकें। और पेज पर भी आ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑडियो शेयरिंग लिंक्स के बारे में, इमेज शेयरिंग लिंक्स के बारे में, आर्टिस्ट पोर्टफोलियो लिंक्स के बारे में। तो इन सब बैकलिंक्स पर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।